क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जब आप फॉरवर्ड फोल्ड में जाते हो तो हंच आ जाता है, नी बेंड हो जाती है, ऑल द वे टच नहीं हो पाता है, या कोई आपको बोले मलासन में बैठो तो आप ऐसे बैठते हो क्योंकि ऐसे बैठने पे आपका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो आज की वीडियो में हम काम करने वाले हैं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी पे और उसके बाद हम काम करेंगे मोबिलिटी पे। So without wasting any more time, let's dive in. सो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपके पास अगर योगा ब्लॉक्स है तो प्लीज उसे लेके आ जाए क्योंकि इस वीडियो में हम ब्लॉक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। सो सबसे पहले जब हमारे हैमस्ट्रिंग्स और काफ स्टिफ रहते हैं, इसकी वजह से हम ऑल द वे फॉरवर्ड बेंड्स नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमें क्या करना है? ओपनिंग। तो सबसे पहले आसन के लिए हम लेंगे ब्लॉक्स का हेल्प ताकि हमारी टेक्निक भी परफेक्ट हो। सो हमने क्या करना है, यहाँ से अर्ध उत्तान में जाना है। अब ये अर्ध है, इसका मतलब ये नहीं कि हाफ है इसलिए इजी है, नहीं। सो आपने क्या करना है, ब्लॉक्स को प्लेस कर देना है जितना आप इजीली जा सकते हैं। उसके बाद पुश करेंगे टेलबोन को सीलिंग की तरफ, यानी ऐसे नहीं, ये। और उसके बाद सामने देखेंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे कुछ ब्रेथ्स के लिए। आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा अपने हैमस्ट्रिंग्स में। अगर ये आपके लिए इजी है तो आपने क्या करना है, हाइट को रिड्यूस करना है और यहाँ होल्ड करना है। अब डिपेंड करेगा कि आपकी हैमस्ट्रिंग्स कितनी ओपन होती है, आप कितनी देर होल्ड करते हो और कितनी बार आप प्रैक्टिस करते हैं। सो अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन 6 months यू शैल बी एबल टू सी रिमार्केबल डिफरेंस। अब यहाँ पे होल्ड करेंगे। जब ये भी इजी हो जाएगा तो फ्लैट कर देंगे। अब ध्यान ये रखेंगे कि एकदम ऐसे पुश नहीं करेंगे, हाइपर एक्सटेंशन में नहीं जाएंगे, सॉफ्ट बेंड, लेकिन ये बेंड नहीं। और फिर धीरे धीरे आपने यहां जाना है। दूसरे आसन के लिए हमने क्या करना है, फीट को क्लोज करना है और मैंने क्रॉस कर दिया, यानी मैंने राइट लेग को लेफ्ट लेग के आगे क्रॉस किया ताकि टोज वन लाइन पे है। अब मेरा राइट जो हील है वो लिफ्टेड है क्योंकि अगर मैं इसको प्रेस करूंगी तो मेरा लेफ्ट नी है वो हाइपर एक्सटेंशन में चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, स्लाइट लिफ्ट कर दी। अब दोबारा से मैंने अपनी ब्लॉक्स की मदद ली। अब इनहेल करके लेंथन करेंगे एंड एक्सहेल करते हुए जाएंगे। यहाँ स्टे करेंगे, आपको बैक वाले हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच फील होगा। और अगर ये बहुत इजी है, हाइट डिक्रीज करेंगे, फ्लैट करेंगे या ऑल द वे डाउन जाएंगे एंड होल्ड करेंगे। कोशिश करें कोई भी आसना आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको होल्ड करें, उस आसना में ब्रीथ करें, ब्रेथ को रिलैक्स करने की कोशिश करें, ब्रेथ बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। धीरे धीरे इनहेल करते सामने आएंगे, ब्लॉक्स की मदद ले सकते हैं, नी को बेंड करते हुए लिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट आसन है प्रसारिता पादोत्तानासन। उसके लिए हम वाइड लेग में जाएंगे। अब यहाँ पे भी हम ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। दोनों फीट मेरे पैरेलल है, बाहर की तरफ नहीं निकले हुए हैं, फीट पैरेलल है। अब यहाँ से मैंने क्या करना है, इनहेल करना है और एक्सहेल, यानी मैंने वॉल को पीछे पुश करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ और फिर यहाँ से आप होल्ड करेंगे। अब इसमें ध्यान क्या देना है हमें, जब हम यहाँ से एक्सहेल करते जा रहे तो हंच नहीं, ये नहीं चाहिए, ये, यानी अगेन हम पुश कर रहे हैं टेल बोन को टुवर्ड्स द सीलिंग। इससे क्या होगा, जो हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच है वो बहुत ही बढ़िया होगा क्योंकि हमारी टेल बोन, हमारी हैमस्ट्रिंग जो है वो सिट बोन से कनेक्टेड है। तो जैसे ही हमने सिट बोन को लिफ्ट किया हमारी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होगी। इस वजह से जैसे हमने टिल्ट पे अपने प्ले किया आपको हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच होगा। अब यहाँ पे आप चाहे तो सबसे हाई हाइट पे रख सकते हैं, सबसे लो हाइट पे रख सकते हैं, और जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप इसको हटा के ऑल द वे डाउन रख सकते हैं। अब कोशिश क्या करनी है, यहाँ पे होल्ड करें, ब्रीथ करें एटलीस्ट 40 to 50 सेकेंड्स और ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल हो।
एंड देन स्लोली स्लोली कम अप। वापस आते हुए थोड़ा सा नी बेंड करेंगे एंड देन लिफ्ट अप। अब नेक्स्ट आसन के लिए हम अपनी काफ को स्ट्रेच करेंगे। तो मैंने एक योगा ब्लॉक ले लिया है। मैंने अपने राइट टो को ब्लॉक पे प्लेस कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, वेट शिफ्ट करूंगी फॉरवर्ड और हील को टच करने की ट्राई करूंगी। तो मेरा दूसरा हील लिफ्टेड है एंड यहां से आपको फील होगा काफ में स्ट्रेच। सो होल्ड करेंगे यहां पे। एटलीस्ट 15 to 20 ब्रेथ्स आप होल्ड करें एंड देन स्लोली रिलीज। और फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरी साइड लिफ्ट एंड शिफ्ट। अगर आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो आप वॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक श्योर बैलेंस बने, अब चोट ना लगा ले आसन में। एंड देन स्लोली गो फॉरवर्ड। सो वेट को हमें फॉरवर्ड लेके जाना है, देन ओनली यू विल फील द स्ट्रेच। दूसरा नी हमने बेंड करके रखा है एंड देन स्लोली स्लोली कम बैक। सब हम अपने मैट पे बैठ जाएंगे और उपविष्ट कोण आसन में आ जाएंगे। जितना आप कंफर्टेबली लेग को स्प्रेड कर सकते हैं उतना करेंगे। अब अगेन हंच नहीं करना। टारगेट ये नहीं कि हेड को टच किया जाए, टारगेट ये है कि चेस्ट से लीड करते हुए हिप रीजन से हम लोग लीड करें। सो यहाँ से अगर आपको लगता है आप यहीं तक ही जा सकते हैं, इट्स ओके। आपने हाइट इंक्रीज करी एंड स्टे हियर। क्लोज योर आइज एंड ब्रीथ। जो आसन में आपको थोड़ा सा पुश मिल रहा है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर, आप वहां पे रुकेंगे एंड ट्राई टू हैव कंट्रोल्ड ब्रेथ। ब्रेथ ज्यादा फास्ट ना हो इसलिए ध्यान रखेंगे। और धीरे धीरे हम ब्लॉक की हाइट को डिक्रीज करेंगे, लीडिंग विद द चेस्ट। हंच नहीं चाहिए। और उसके बाद हम धीरे धीरे फ्लैट आएंगे। अब ये जो जर्नी है आप देख रहे हैं मेरी ब्लॉक्स के साथ और फिर ब्लॉक्स के बिना, इसमें बहुत टाइम लगा है। तो आप ये मत सोचिए कि 1 या 2 प्रैक्टिस करने के बाद, सेशंस के बाद आप ऑल द वे डाउन जा पाएंगे। आपको बहुत टाइम तक यहाँ होल्ड करना पड़ेगा, ब्रेथ पे कंट्रोल करना पड़ेगा और उसके बाद जाके इनर थाई पे वर्क होगा। सो धीरे 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 आप वर्क करेंगे। देन स्लोली स्लोली कम बैक। लास्ट और फाइनल आसना, अंजनेय आसन। अब अंजनेय आसन एक ऐसा आसन है जिससे फॉरवर्ड बेंड्स में भी आपको हेल्प मिलेगी, बैक बेंड्स में भी हेल्प मिलेगी और ज्यादातर ये टाइट रहती है लोगों में। तो आपने क्या करना है, यहाँ से अपने राइट फीट को लेके आएंगे। अब यहाँ से स्लाइड करेंगे अपना लेफ्ट लेग। अब धीरे धीरे लिफ्ट करेंगे यहाँ से। आप कोशिश करेंगे कि लीन अप फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो, पीछे की तरफ हिप को नीचे पुश कर रहे हैं। रोल करेंगे शोल्डर्स को और यहाँ से ऑल द वे डाउन जाएंगे और फिंगर्स को टच करेंगे। थोड़ा सा नी को एक्सटर्नली रोटेट करेंगे ताकि स्पेस मिले मूव फॉरवर्ड करने के लिए। एंड यहाँ पे होल्ड करेंगे एटलीस्ट 8 to 10 ब्रेथ्स। देन स्लोली स्लोली कम बैक और यहाँ से हम वापस चले जाएंगे। यही सेम आपको ऑपोजिट साइड भी करना है। Now last and final asana is the अर्ध हनुमान आसन। उसके लिए भी हम टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे। हमने अपना राइट फीट सेंटर में लेके आना है। अब यहाँ से टोस को लिफ्ट करना और बैठने का प्रयास करना है। इससे यू विल फील द स्ट्रेच इन द हैमस्ट्रिंग्स एंड काफ। और यहाँ पे कीप लुकिंग एट द टो, टो को देखते रहेंगे एंड यहाँ पे होल्ड करेंगे एटलीस्ट 15 to 30 सेकेंड्स। होल्ड करेंगे, स्लोली स्लोली रिलीज करने के लिए वापस आएंगे, लेग को वापस लेके आएंगे एंड देन slowly sit in Vajrasana. Thank you for watching my video. I hope you found this useful. And if you did, then please like, share, comment and subscribe to my channel. It is going to mean a lot to me. मैं अपने चैनल में ऐसे ही कुछ कॉमन योगा फ्लोज डालती हूँ या कभी कभी कुछ कॉम्प्लेक्स आसनास को भी ब्रेक डाउन करती हूँ। मेरा फोकस रहता है मैं कुछ ऐसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पे वर्क करूँ जो हम इजीली योगा और आयुर्वेदा के द्वारा हेल्प करके थोड़ा कम कर सकते हैं और उसको इरेडिकेट भी कर सकते हैं अगर हम कंसिस्टेंट रहें तो। अगर हम अपनी डाइट पे और अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करें प्लस योगा करें तो बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जिस पे हम वर्क कर सकते हैं और उनको बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं। बट
आपको रहना है डेडिकेटेड और कमिटेड। ऑल्सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिनको भी ये बेनिफिट कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड टेक केयर।